रहे साथी, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा जिनसे भारतीय जनता पार्टी आज भी कांपती है और उनके सामने पूरी भाजपा आज हकलाती है। वो नाम है आजम खान साहब। आजम खान साहब को गिराने के लिए, झुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरकस के हर तीर को अपनाया ताकि आजम खान साहब गिर जाएं, झुक जाएं और भाजपा से माफी मांग लें। लेकिन आजम खान एक सच्चे समाजवादी हैं। उन्होंने न झुकना सीखा, न गिरना सीखा, सीना तान के खड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक खबर सामने निकल के आ रही है। अगर आप आजम खान साहब, अखिलेश यादव के दीवाने हो तो आपको यह खबर सुनकर बड़ी खुशी महसूस होगी। 2027 का विधानसभा चुनाव सर पर है और समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूले पर लगातार मेहनत कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। आजम खान साहब, अखिलेश यादव की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। यूपी में फिर मजबूत हो रहा है आजम खान का गढ़ मुरादाबाद मंडल। विरोधियों में मच रही धीरे धीरे खलबली। जैसा कि आपको पता है, आजम खान पर बकरी चोर, मुर्गा चोरी और गले से कुछ रुपए निकालने के आरोप में आज आजम खान साहब को फर्जी केस में फंसाकर उनकी सदस्यता ले ली गई और वो आज भी जेल में है। लेकिन 2027 आते आते आजम खान साहब पर गम के बादल छट जाएंगे। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में मुस्कुराती हुई तस्वीर कुछ इशारा कर रही है। 2027 में सपा का परचम गली गली लहराने वाला है। और आज जानेंगे कि आजम खान और मुरादाबाद मंडल में कितने विधानसभा की सीटें आती हैं और आजम खान साहब इन मंडलों में कौन कौन सीटों पर मजबूत हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये से बड़े नेता लगातार धीरे धीरे अफसोस कर रहे हैं कि कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो जुल्म करने वालों का हिसाब कैसे होगा साथियों। अब यहाँ पर हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में मुरादाबाद मंडल की 5 जिले आते हैं साथियों। इसमें यानी मुरादाबाद मंडल में 5 जिले आते हैं। वो कौन कौन है? मुरादाबाद मंडल यानी मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर और संभल। ये 5 जिले आते हैं और इनमें लगभग 27 से विधानसभा सीटें आती हैं साथियों। अब इन सीटों पर आजम खान साहब कैसे यहाँ पर मजबूत हो रहे हैं, मैं एक एक विधानसभा सीट का नाम ले रहा हूँ। अगर आप इस जिले के होंगे, इस विधानसभा के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब मुरादाबाद में यानी मुरादाबाद जिले में ठाकुर द्वार, कांठ, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी और बिलारी है। इनमें से सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं साथियों। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी में डकैती की थी, वोट की डकैती की थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल और बन रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा में आजम खान साहब और तमाम यहाँ पर आसपास के विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे प्रभाव रहता है, ये आप सभी को पता है। 2000 यहाँ पर आप देख सकते हो कुंदरकी विधानसभा में अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ था तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को वोट डकैती करने के बाद भी 14% वोट भारतीय जनता पार्टी दिखाती है और 64% वोट वो अपना पा जाती है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में चाहे वो ठाकुर द्वार हो, कांठ हो, मुरादाबाद हो, ग्रामीण मुरादाबाद नगर हो या कुंदरकी हो या बिलारी हो, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ में मिलने वाले हैं और जुड़ने वाले हैं साथियों। अगर हमारी बात से आप सहमत हो तो अपना राय दीजिए। अब अमरोहा में आप देख सकते हैं, अमरोहा जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। धनौरा अनुसूचित जाति, नौगांव, सादत, अमरोहा और हसनपुर। इनमें से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता महंगाई, बेरोजगारी और जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से वोट पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ की जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर ये जिले आते हैं। आपको इस चीज को ध्यान देना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रामपुर भी पड़ता है, आप सभी को पता है। लेकिन चाहे वो धनौरा हो, अमरोहा का नौगांव हो, शहादत हो, अमरोहा हो या हसनपुर हो, यहाँ पर 2027 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त पीडीए के पक्ष में वोटिंग होने वाली है। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो राय दीजिए। अब रामपुर में 5 विधानसभा सीट आती है, जहां से आजम खान साहब सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं। और इस 5 सीटों में से आप जान सकते हो, चाहे सुवार विधानसभा हो, चमरौआ हो, बिलासपुर रामपुर हो या मिलक हो या
यहाँ पर 2027 का विधानसभा चुनाव मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रामपुर की जितनी भी सीटें आती हैं वो आजम खान साहब जीतने वाले हैं। हमारी बात से अगर सहमत हो तो आप राय जरूर दीजिए। अब बिजनौर में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। बिजनौर, चांदपुर, नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, नूरपुर, नहटौर और बहरपुर। अब इन जिलों में भी, यानी इन जिलों में, बिजनौर जिलों में भी आजम खान साहब का अच्छा खासा प्रभाव। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर जो सीटें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो नगीना लोकसभा में भी लगती हैं। लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव अलग तरह से होगा। समाजवादी पार्टी का जो ये स्थानीय उम्मीदवार होगा यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करता नजर आएगा। अब संभल की बात बता दें, बिलारी, चंदौसी, असमौली और संभल, यहाँ पर भी 2027 में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उभरेगी और मजबूती के साथ मुरादाबाद मंडल में लगभग 27 विधानसभा की सीटें आती हैं और 27 में से 25 विधानसभा सीटें आज के डेट में समाजवादी पार्टी मजबूत है साथियों। यानी मुरादाबाद मंडल में 27 विधानसभा की सीटें आती हैं और 27 में से 25 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आज की डेट में इतनी मजबूत है कि आज अगर प्रत्याशी घोषित कर दे, अगर आज उम्मीदवार घोषित कर दे तो मान के चलिए अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतेगा और पीढ़ीय परचम लहराएगा। अब यहां पर बहुत से साथी सवाल करते हैं कि यूपी में फिर आजम खान साहब की वापसी कैसे होगी। दरअसल आजम खान साहब वो शख्स है, न कभी वो झुके हैं न कभी झुकेंगे। अगर उनको झुकना होता तो कब का झुक गए होते हैं, आप सभी को पता है। आजम खान साहब पर कितना अत्याचार हुआ, ये अगर और कोई जात या धर्म का नेता होता या कोई ठाकुर साहब होते या पंडित जी होते तो ये कब के भाग गए होते भारतीय जनता पार्टी में। इस चीज को आपको ध्यान देना है। लेकिन आजम खान साहब ठहरे आजम खान, और खान जो ठान लेता है वो होता है, आप सभी को पता है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं, चाणक्यों में से हैं। और 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे ही समाजवादी पार्टी जीतेगी, अब मान के चलिएगा कि आजम साहब का रुतबा, वकार, इज्जत फिर से चार चांद लगेगा और जो आजम खान साहब को फंसाने वाले हैं उन पर उनके दिन बुरे होने वाले हैं। अब आप हमारी बात से अगर सहमत हैं तो आप अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।